प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, किन्हीं किन्हीं के एक ही स्वर 5 घंटे 10 घंटे लगातार चलते रहते हैं। जी जी उसके भी लाभ हानि आपने पीछे अपने वीडियोस में बताए हैं। जी। लेकिन प्राकृतिक रूप से तिथि के अनुसार स्वर कैसे बहें? और जैसे आपने बताया पीछे वीडियोस में कि हर 2.5 घड़ी में स्वर चेंज स्वर होते हैं। चेंज हो जाते हैं। जी जी तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम अपने स्वरों को प्राकृतिक रूप से चला सकते हैं? जी। आपका प्रश्न है कि प्रत्येक 2.5 घड़ी में स्वर चेंज होते हैं और किन्हीं किन्हीं व्यक्ति को लगातार एक ही स्वर कई घंटों तक या कई दिनों तक बह जाता है। जी गुरुदेव। उसके लाभ हानि भी होते हैं, उन पे मैंने चर्चा भी पीछे की है। जी गुरुदेव। अब आपका प्रश्न, आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा विधि है, कौन सा अभ्यास है जिसके करने से हमारे स्वर प्रत्येक 2.5 घड़ी में परिवर्तित होने लगे। जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आदरणीय मित्रों, यह प्रश्न माँ श्रेष्ठा के हैं। माँ श्रेष्ठा प्रश्नों का हमेशा पिटारा लेके आती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है उनके प्रश्नों का उत्तर देने में, क्योंकि वैसे प्रश्न अधिकांश मित्रों के होते हैं। तो माँ श्रेष्ठा उन सभी मित्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जाने अनजाने, जिन मित्रों के इस प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक 2.5 घड़ी में हमारे स्वर चेंज हो जाते हैं नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। आदरणीय मित्रों, जब सूर्योदय हो रहा हो, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे पड़ रही हो, या कहें कि सूर्य में लालिमा आ गई हो, हम चाहे जितने बजे सुबह निद्रा से जगे हों, उससे मतलब नहीं है। आपको अपने स्वर को जानना है जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे पड़ गई हो। उस समय आप देखिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। वहां से आप अपना एक चार्ट बना लीजिए। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो वह कितनी अवधि तक चल रहा है, फिर चंद्र स्वर कितनी अवधि तक चल रहा है। आपको कैसे पता चलता है कि आपका कौन सा स्वर लगातार बह रहा है? जब तक आप सुबह सूर्योदय के समय अपने स्वर को चेक नहीं करेंगे, तब तक आप स्वर का सही स्थिति को कभी भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वर का ज्ञान जिनको अर्जित करना हो, स्वर विज्ञान के माध्यम से जिनको अपने जीवन में लाभ कमाना हो, उनको सुबह सूर्योदय से पहले तो उठना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कम से कम जब सूर्य उग रहा हो तब हम अपने दैनिक कार्यों से, जैसे लैट्रिन बाथरूम से निर्वृत्त कम से कम हो जाएं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़े, तैसे ही आप अपने स्वर को देखें कौन सा स्वर आपका बह रहा है, सूर्य बह रहा है या चंद्र बह रहा है। वहीं से आप उसकी समयावधि का पता करते जाएं शाम तक, कौन सा स्वर कितने मिनट घंटे बहा। स्वाभाविक रूप से 2.5 घड़ी ही आपका एक स्वर बहना चाहिए। 2.5 घड़ी के पश्चात दूसरा स्वर सक्रिय हो जाना चाहिए। यदि सुबह सूर्योदय के समय आपका सूर्य स्वर बह रहा था तो 2.5 घड़ी के पश्चात आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाना चाहिए। इस बीच में कुछ क्षणों तक आपकी दोनों नासिका से बराबर श्वास आप लेवेंगे और छोड़ेंगे, उसको हम सुषुम्ना का चलना कहते हैं। अब यदि श्वास हमारे 2.5 घड़ी में परिवर्तित नहीं होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे में परिवर्तित होते हैं, तब तो उतना नुकसान नहीं है। यदि एक ही स्वर आपका 2 घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है, तो उसके चलने के पीछे फिर और भी कई कारण हैं। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे सर्दी से
आपको ठंड लग गई है, शरीर का तापमान गिर गया है, सर्दी खांसी हो गई है, ऐसी अवस्था में हो सकता है आपका सूर्य स्वर लंबे समय तक बहे। चूंकि आपके शरीर को एक विशेष गर्मी की आवश्यकता आन पड़ी है, आपके शरीर को प्राण शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता आन पड़ी है, इस कारण से हो सकता है आपका स्वर 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार सूर्य स्वर ही बहे। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने कुछ पित्त सामक चीजें ग्रहण कर ली हों, भोजन में मांस मदिरा अधिक ले ली हो, मिर्च मसाले अधिक खा लिए हों, अधिक ग्रहण कर लिए हों, वैसी अवस्था में आपका चंद्र स्वर 2.5 घड़ी के अतिरिक्त 5 घड़ी 7 घड़ी यानी कि 2 घंटे 3 घंटे भी बह सकता है। तो सबसे पहले तो आप यह देखें कि आपने कुछ ऐसी चीजें तो नहीं खाई है जो बहुत गरिष्ठ हों, जिनके कारण आपके शरीर का तापमान अधिक बढ़ गया हो। यदि वैसी अवस्था आपकी है, आपने ऐसा कुछ भोजन ग्रहण किया है जिसके कारण आपके शरीर का तापमान बढ़ गया है, तो वैसी अवस्था में 2-3 घंटे आपका चंद्र स्वर चल सकता है, क्योंकि आपके शरीर के नेचुरली आपके स्वर को आपके शरीर का तापमान डाउन करना है, और वह चंद्र स्वर चलने के पश्चात ही डाउन हो सकता है, क्योंकि चंद्र स्वर शीतलता का प्रतीक है, सूर्य स्वर अग्नि का प्रतीक है। यदि आपके शरीर में आपको ठंड लग रही है, आपको ठंड लग के बुखार आ गया है, आपको सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, आपके शरीर का तापमान कम हो गया है, वैसी अवस्था में चूंकि आपके शरीर को अतिरिक्त तापमान की आवश्यकता आन पड़ी है, वैसी अवस्था में सूर्य स्वर अधिक देर तक बह सकता है। तो 2 कारण तो ये हो गए। अब यदि यह सब चीजें यह कारण भी नहीं है, उसके उपरांत भी आपका कोई स्वर निरंतर लंबे समय तक बह रहा है, तो जब भी हमारा एक ही स्वर अधिक समय तक बहे, इसका मतलब शरीर के तल पे, मन के तल पे, अर्थ के तल पे, समाज के तल पे कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। हम ऐसा आभास कर सकते हैं। उसमें भी मैंने पीछे विस्तार से बताया है कि यदि 6 घंटे बह रहा हो तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं, 8 घंटे बह रहा हो तो क्या लाभ और हानि हो सकते हैं। यदि पूरा दिन एक ही स्वर और पूरी रात्रि एक ही स्वर बह रहा हो और लगातार ऐसा हो रहा हो, जैसे आज सूर्य स्वर सुबह सूर्योदय के समय मेरा शुरू हुआ और पूरा दिन, पूरा दिवस सूर्य स्वर ही बहा, रात्रि में फिर पूरी रात्रि सूर्य स्वर ही बहा, और सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर शुरू हुआ और पूरा दिन चंद्र स्वर बहा, रात्रि में भी चंद्र स्वर बहा, फिर तीसरे दिन फिर सुबह में सूर्य स्वर सक्रिय हो गया, पूरा दिवस सूर्य स्वर चला, पूरी रात्रि सूर्य स्वर चला। इस प्रकार से कहते हैं 3 दिनों तक हमारे स्वर उलट पुलट चल रहे हैं। तो यदि एक दिवस और एक रात्रि हमारा एक ही स्वर निरंतर बहता है, तो निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई हानि होने वाली है। यदि एक ही स्वर, सूर्य स्वर आज, कल और परसों 3 दिन लगातार रात दिन बह रहा है, इसका मतलब हमें 100% शारीरिक रूप से हानि होने वाली है और आर्थिक रूप से भी हानि होने वाली है और हमें सामाजिक रूप से भी हानि होने वाली है। तो यह मैंने विस्तार से बताया कितने दिन कौन सा स्वर निरंतर बहता है, तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं। अब यह स्वर नेचुरली बहे, स्वाभाविक रूप से बहे, उसके लिए क्या करना होगा, वैसा मां श्रेष्ठा का प्रश्न है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में कहते हैं कि जो स्वर आपका बह रहा है उसको आप रोकें और विपरीत स्वर को सक्रिय करें। ऐसा करने वाला मनुष्य योगी कहलाता है। इसके यूं तो बहुत सारे उपाय हैं,
ऐसा हमारे साथ कब होता है? जब हमारे स्वर, एक ही स्वर निरंतर लंबे समय तक बहे। ऐसा हमारे साथ तभी होता है जब हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं मल से व्याप्त हों। जो हमारी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं उनमें प्राण वायु का निग्रह नहीं हो रहा है। वह हमारी 72,000 नाड़ियां प्राण वायु से ओतप्रोत नहीं है। उनमें विषाक्त वायु प्रवेश कर गई है और वहां व्यवधान उत्पन्न हो गया है। आदरणीय मित्रों, हमारी जो यह 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं जो भीतर से पोपली हैं, थोथी हैं, बांस की पोगरी की तरह हैं, लेकिन है अति सूक्ष्म। उन नाड़ियों में जो हम श्वास लेते हैं और श्वास के साथ जो प्राण तत्व लेते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी भीतर लेते हैं, प्राण क्या है? प्राण है तरंग, प्रकाश तरंगे, चुंबकीय आयन। तो वह जो प्रकाश तरंगे हैं, वह जो चुंबकीय आयन है, वह हमारी 72,000 नाड़ियों में निग्रह करता है। जब वह ऊर्जा के स्रोत किसी कारण से बंद हो जाते हैं, हमारी प्राण वाहिनी नाड़ियां जो अति सूक्ष्म हैं उनमें किसी कारण से अवरोध आ जाता है, तो वह जो चुंबकीय आयन है, वह जो प्राण रूपी प्रकाश है, वह उन नाड़ियों में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसको कहते हैं नाड़ियों का मल का इकट्ठा हो जाना, व्याप्त हो जाना। जब तक उस मलावरोध को हम दूर नहीं करेंगे, जब तक हम नाड़ी की शुद्धि नहीं करेंगे, उन 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तब तक उसमें वह चुंबकीय आयन उन 72,000 नाड़ियों में पूरक नहीं करेगा। तब तक हमारा जो स्वर है वह कभी भी तिथि के अनुसार या जो 2.5 घड़ी एक स्वर को बहना चाहिए उस अनुसार नहीं बहेगा। अब वह जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों में जो मल संचित हो गया है, उस मल का मलावरोध हो गया है, उस मल को हम कैसे छांटें? उसका एकमात्र संसाधन है प्राणायाम। प्राणायाम ही एकमात्र वह औषधि है, प्राणायाम ही एकमात्र वह औषधि है जो 72,000 नाड़ियों की सफाई करेगा। जब हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तो हमारी कुछ नाड़ियां काम करती हैं। जब हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तो हमारी कुछ नाड़ियां काम करती हैं। जब हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तो हमारा बायां जो मस्तिष्क है वह सक्रिय होता है। जब हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तब हमारा जो दाहिना मस्तिष्क है वह सक्रिय होता है। यदि इस बात को आप सूक्ष्मता से जान लें कि चल रहा है आपका सूर्य स्वर, यानी कि दाहिनी नासिका से आप श्वास ले रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क का जो गोलार्ध है वह बाएं मस्तिष्क का गोलार्ध आपका सक्रिय है। इसी प्रकार से जब आप सूर्य स्वर से श्वास ले रहे हैं तो आपके बायां साइड की जो आपके शरीर में फैली हुई नाड़ियां हैं वह सक्रिय होती हैं। जब आप चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तो आपके दाहिने साइड की जो सूक्ष्म प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं वह सक्रिय होती हैं। आपका दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध सक्रिय होता है।
यदि आप इस सूक्ष्म भेद को समझ लें, तब फिर नाड़ी शोधन विधि से गुजरना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम सूर्य स्वर से भीतर श्वास भर रहे हैं, तो हमें चंद्र स्वर से श्वास छोड़ना है। जब हम चंद्र स्वर से श्वास को छोड़ेंगे तो उसका क्या लाभ होगा? वह सूर्य स्वर से लिया हुआ श्वास, और चूंकि एक बार में एक ही स्वर हमारा चल रहा होता है, अब हमारा सूर्य स्वर सक्रिय है, चंद्र स्वर हमारा निष्क्रिय पड़ा है, खाली पड़ा है। इसका मतलब हमारी दाएं हिस्से की दाहिना जो हमारे शरीर का हिस्सा है, वह प्राणवाहिनी नाड़ियां अवरुद्ध पड़ी हैं। अब हमने सूर्य स्वर से श्वास को धीमी गति से भीतर भरा और चंद्र स्वर से छोड़ा, और चंद्र स्वर हमारा निष्क्रिय पड़ा है, तो हमने थोड़ा कठिनता से, शक्ति के साथ अपने चंद्र स्वर से श्वास को छोड़ना पड़ेगा। जब हम थोड़ी सी शक्ति के साथ अपने चंद्र स्वर में श्वास को छोड़ेंगे तो हमें भीतर नुकसान हो सकता है। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम, कि जिस नाड़ी से श्वास लो दूसरी नाड़ी से श्वास को छोड़ो, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। एक नासिका से श्वास भीतर भरा और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ा, फिर जिस नासिका से हमने जिस स्वर से श्वास को बाहर छोड़ा उसी स्वर से भीतर वापस श्वास को लिया और दूसरी नासिका से दूसरे स्वर से श्वास को छोड़ा। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। यदि आपकी नाड़ियां मल से युक्त हैं और आपके स्वर ढाई घड़ी में नहीं बदल रहे हैं, तब आपको कभी भी डायरेक्ट अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो स्वर आपका अवरुद्ध है उसमें ताकत लगा के श्वास को बाहर फेंकना पड़ेगा, और प्राणायाम में कभी भी ताकत नहीं लगाई जाती है। वह बिल्कुल नैसर्गिक प्रक्रिया होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्राणायाम बहुत साधारण सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में ही इसको साधना चाहिए। गुरु के सानिध्य में क्यों साधना चाहिए? कि एक तो गुरु को आप बताएंगे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, गुरु को पता चलेगा कि आप को किस प्रकार के प्राणायाम की आवश्यकता है। दूसरा, कितनी शक्ति लगानी है कितनी नहीं लगानी है। 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां तो अमूमन प्रचलन में हैं। भगवान शिव संहिता में कहते हैं कि 2.5 लाख 2,80,000 के करीब प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं हमारे भीतर। अब 2,80,000 इस छोटे से शरीर में नाड़ियां हैं, प्राणवाहिनी नाड़ियां, तो कितना घना जाल फैला हुआ है और वह कितनी सूक्ष्म है। अब यदि हम एक स्वर से श्वास को लेकर दूसरे स्वर से जबरन बलात् चेष्टा करके छोड़ने की कोशिश करेंगे तो कितना नुकसान भीतर हो सकता है उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। इसलिए ऐसी अवस्था में अनुलोम विलोम एकदम से स्टार्ट ना करें, पहले कुछ दूसरे अभ्यास करें। क्या करें? सबसे पहले आप अपने जो स्वर आपका बंद है उसको सक्रिय करें। कैसे करेंगे? जैसे आपका सूर्य स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर आपका बंद पड़ा है, तो आप बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए और दाहिनी कुक्षी के नीचे रखिए और अपने सूर्य स्वर को बंद कीजिए दाहिने हाथ के थंब से, अंगूठे से,
और बहुत धीरे से अपनी बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरिए और बाईं नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़िए। इस प्रकार से मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा। यदि चंद्र स्वर आपका पहले से सक्रिय था, सूर्य स्वर आपको सक्रिय करना है, तो आप दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध के इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। अब जब आपका चंद्र स्वर शुरू हो गया, तब भी अभी आपका दाहिना जो स्वर है वह थोड़ा थोड़ा सक्रिय है। वैसी अवस्था में आप प्रयोग को करें। अभी पूरी तरह आपका सूर्य स्वर बंद ना हुआ हो और चंद्र स्वर आपका शुरू हो गया हो, वैसी अवस्था में आप प्रयोग शुरू करें। क्या करें? सबसे पहले यदि आपका चंद्र स्वर बंद था और आपने उसको सक्रिय किया है और सूर्य स्वर आपका पहले से चल रहा था, उसको आपने बंद किया है, तो आप चंद्र स्वर से श्वास को भीतर भरिए। बहुत धीमी गति से श्वास को भीतर भरिए और सूर्य स्वर से श्वास को बाहर छोड़िए। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। लेकिन पहले आपने अपने निष्क्रिय स्वर को सक्रिय किया, तब आप इस अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो 40 श्वास आप 20 श्वास अपने चंद्र स्वर से और 20 श्वास अपने सूर्य स्वर से भरिए। चंद्र स्वर से श्वास ली, सूर्य स्वर से श्वास को छोड़ा, एक हो गया। फिर आपने सूर्य स्वर से श्वास भीतर ली और चंद्र स्वर से छोड़ी, यह सूर्य स्वर का एक हो गया। तो 20 बार आपको चंद्र स्वर से श्वास को भीतर भरना है और सूर्य स्वर से छोड़ना है। 20 बार आपको सूर्य स्वर से श्वास को भीतर भरना है और चंद्र स्वर से छोड़ना है। उसके बाद आप अपने बाएं हाथ की हथेली पे अपनी कोहनी को ऐसे रख लीजिए, ऐसे ले आइए और अपनी थंब से अपने दाहिने नासिका के पास अपनी तर्जनी उंगली को चंद्र स्वर पे ले आइए। अब आप 40 श्वास चंद्र स्वर से लीजिए और चंद्र स्वर से ही छोड़िए। उसके बाद फिर आप 40 श्वास अपने सूर्य स्वर से लीजिए और सूर्य स्वर से ही छोड़िए। उसके बाद 100 श्वास आप अपने दोनों स्वर से बाहर छोड़िए। उसके बाद आप अंतर कुंभक कीजिए। अपने हाथ को ऐसे ही रखिए, श्वास को भीतर भरिए, दोनों नासिका से धीमी गति से श्वास को पूरा भीतर भरिए और फिर श्वास को भीतर रोकिए। श्वास को भीतर रोकिए। अपनी नाभि को पीछे की तरफ खींचिए। अपनी नाभि को अपनी पीठ की तरफ ऐसे सिकोड़िए। श्वास को भीतर रोके रखिए। अपनी नाभि को अपनी पीठ की तरफ ऐसे सिकोड़िए।
और जैसे सीटी बजाते हैं, जब लगे कि अब श्वास आप नहीं रोक पाएंगे, तब जैसे सीटी बजाते हैं वैसे श्वास को बाहर छोड़िए। श्वास का एक एक रत्ती श्वास भीतर से बाहर रेचक कर देना है। थोड़ी भी श्वास आपके भीतर बचे ना। जब पूरी श्वास बाहर चली जाए, फिर बहिर्कुंभक कीजिए। श्वास को अब एकदम से लीजिए मत, कुछ क्षण ठहरिए। जब भीतर लगे कि अब बिना श्वास के रहा नहीं जाएगा, आपकी एक एक नाड़ी प्राण वायु के लिए तड़पने लगे भीतर, फिर श्वास को धीमी गति से नासिका से भीतर भरिए। जितनी धीमी गति से आप श्वास ले सकते हैं उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बहुत ही मंदिम गति से, धीमी गति से श्वास को फिर वापस भीतर भरिए। अब श्वास को भीतर रोकिए, नाभि को भीतर पीछे सिकोड़िए। जब लगे कि श्वास अब बाहर छोड़नी अनिवार्य हो गई, तब सीटी बजाते हुए मुंह से श्वास को फिर वापस बाहर छोड़िए। फिर बाहर से श्वास को तुरंत मत वापस लीजिए, बहिर्कुंभक कीजिए। धीमी गति से श्वास को वापस भीतर भरिए नासिका से। इस प्रकार से कम 7 बार आप इस प्रयोग को करें। आदरणीय मित्रों, आप चमत्कृत हो जाएंगे। पहले ही दिन के अभ्यास से आप साक्षात ऊर्जा के पुंज बन जाएंगे। आपकी जो प्राणवाहिनी नाड़ियां भीतर मल से युक्त थी, वह बिल्कुल खाली हो जाएंगी और आपके रोमे रोमे तक प्राण ऊर्जा भीतर प्रवेश कर जाएगी। 10 दिन निरंतर, 21 दिन निरंतर आप इस अभ्यास को कीजिए। 21 दिन निरंतर जब आप इस अभ्यास को कर लेंगे, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप स्वयं में वैसे ही व्यक्ति स्वयं को फील नहीं करेंगे जैसे आप 21 दिन पहले थे। आप कंप्लीट बदल चुके होंगे। आप अत्यधिक ऊर्जावान बन गए होंगे। आपके चेहरे का तेज, चमक बढ़ गई होगी। आपकी आंखों में चमक बढ़ गई होगी। आपके भीतर आलस जैसा कुछ किसी भी कोने कातुर में आलस बचा ही नहीं होगा। आप एक जीवंत ज्योतिर्पुंज बन गए होंगे। पहली बार आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है। पहली बार आपको पता चलेगा कि आपकी शक्ति क्या है। आप साक्षात शक्ति का पुंज बन जाएंगे। 21 दिन इस प्रयोग से ईमानदारी से आप गुजरे सुबह। अब इस प्रयोग को कब करें? सबसे बेहतर होगा जब सूर्योदय हो रहा हो, जब सूर्य में लालिमा आ रही हो, तब खाली पेट यदि हम इस प्रयोग को करें तो हमें अमृत के समान लाभ मिलेगा। यदि किन्हीं मित्र को इतने सवेरे उठने में नहीं बनता, तो जब भी उठे खाली पेट इस विधि से गुजरने की कोशिश करें, बिना कुछ खाए पिए।
लैट्रिन बाथरूम से निर्वृत्त होकर आप इस विधि से गुजरें। यदि किन्हीं मित्र को दिन में स्थिति बनी ही नहीं तो वह सूर्यास्त के समय, जब वापस फिर सूर्य लालिमा लिए हुए हो, वैसी अवस्था में बैठ जाए। उस समय भी अमृत बरस रहा होता है, उसको कहते हैं संध्या बेला। उस समय आप इस प्रयोग से गुजर सकते हैं। 5-6 घंटे कम से कम आपको भोजन ग्रहण किए हुए हो गए होंगे। तब तक आपका अधिक से अधिक पेट खाली रहे, तभी आप इस विधि से गुजरेंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। 21 दिन आप इस विधि से गुजरें। आप देखेंगे कि आपके जो स्वर हैं वह स्वाभाविक रूप से बहने लगे। हर 2.5 घड़ी में आपके स्वर चेंज होने लगे। यदि जब इस चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा अधिक शरीर में ताप बढ़ गया हो, गर्मी बढ़ गई हो, वैसी अवस्था में चंद्र स्वर अधिक देर तक बह सकता है। अधिक देर तक गर्मी शरीर में बढ़ गई हो, शरीर का तापमान बढ़ गया हो, तो चंद्र स्वर अधिक देर चल सकता है। आपको सर्दी हो गई हो, जुकाम हो गया हो, शरीर का तापमान गिर गया हो, टेम्परेचर गिर गया हो, वैसी अवस्था में सूर्य स्वर अधिक देर तक बह सकता है। नहीं तो 21 दिन के इस अभ्यास के पश्चात आप पाएंगे कि आपके जो स्वर हैं वह तिथि के अनुसार बहने शुरू हो गए और हर 2.5 घड़ी में परिवर्तित होने शुरू हो गए। 21 दिन के पश्चात क्या करें? 21 दिन के पश्चात कोशिश करें, जब भी आपको समय मिले, इसमें भोजन ग्रहण कर लिए हो ना कर लिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी आप यात्रा में हैं, कहीं भी, जब भी आपको याद पड़ जाए, जो भी आपका स्वर चल रहा हो, उससे श्वास लें और दूसरे स्वर से श्वास को धीरे से बाहर छोड़ें। इस अभ्यास को आप निरंतर दिन में 2-4 बार हमेशा दोहराते रहें। आप देखेंगे कि आप जीवन पर्यंत प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। कभी भी आपकी जो भीतर नाड़ियां हैं वह मल से संचित नहीं होंगी। अधिक से अधिक प्राण आप भीतर, आप अधिक से अधिक प्राणवान हमेशा बने रहेंगे। 6 महीने में फिर 21 बार इस विधि से आप गुजर लें। 6 महीने पश्चात फिर 21 दिन आप इस विधि का अभ्यास कर लें और बाकी दिनों में निरंतर आप अनुलोम विलोम करते रहें। दिन में जब भी आपको मौका मिले, जब भी याद पड़ जाए, तभी आप जिस स्वर से, जो स्वर आपका चल रहा हो, उस स्वर से भीतर श्वास को भरें और दूसरे स्वर से छोड़ें। दूसरे स्वर से जिससे छोड़े उससे फिर वापस श्वास को धीरे से भीतर लें और दूसरे स्वर से छोड़ें। इस अभ्यास को आप निरंतर 5-6 बार प्रतिदिन दोहराते रहें। आप अपने जीवन में कभी भी किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे, हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे, प्राणवान बने रहेंगे। और जब आप ऊर्जावान, प्राणवान बने रहेंगे, निस्तेजता आपके चेहरे पे नहीं होगी, चमक होगी, आपका ऑरा बढ़ेगा। जिस कार्य हेतु जब भी जहां आप जाएंगे, आपको प्रथम श्रेणी में हमेशा रखा जाएगा। कहें कि आपसे लोग प्रभावित होंगे, आपकी बात मानेंगे। आप जिस कार्य हेतु जहां भी जाएंगे आपकी बात सुनी जाएगी और आपको अग्रणी रूप से लिया जाएगा। आपकी बातों को अग्रणी रूप से सुना जाएगा। आपके कार्यों में स्वाभाविक रूप से आपको प्रत्येक जगह सहयोग मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।